सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इस संगठन को समाज के लिए खतरा और आतंकवाद के प्रवेश द्वारों में से एक बताया है। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे वीएचपी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने भी कहा कि भारत सरकार के पास एक नहीं बल्कि कई वजह है जिस पर भारत में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही नहीं, आलोक कुमार ने तो ये तक कहा कि हमारी कोर्ट को भी तबलीगी जमात को दिए गए छूट के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं इस मामले में सांसद राकेश सिंह का कहना है कि जब सऊदी अरब इस संगठन पर रोक लगा सकता है तो फिर बाकी के भी देशों को इस बारे में सोचना चाहिए। साथ ही गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश ने सऊदी अरब के फैसले का स्वागत किया है। भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। देश के बहुत सारे भागों में मुसलमान और हिंदू समाज मिलके रहता था। मुसलमानों ने मुसलमान होने के बाद अपनी भाषा और सभ्यता नहीं बदली थी, अपना कपड़ा नहीं बदला था। तबलीगी जमात ने उन्हें कहा कि ये सब तो मुस्लिम द्रोह है, तो कपड़ा भी बदलो, भाषा भी बदलो, सभ्यता भी बदलो, और ऐसे पूरे समाजों में तनाव पैदा करने का ही काम कर रहे हैं। जो बात अरब सरकार ने पहचानी है वो भारत की कोर्ट्स ने भी पहचानना चाहिए। भारत की समाज जानता है, भारत की सरकार जानती है। बिल्कुल ठीक किया है। उनके इस कदम का, वहाँ के प्रशासकों के, शासकों के कदम का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा तो इस विषय में रिसर्च है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही हमने इस जमात का विरोध किया, क्योंकि ये जमात न तो इस्लाम के हित में है और न समाज के हित में है। जहाँ जहाँ ये तबलीगी जाते हैं वहाँ ये जहर बोते हैं और इसके कारण पूरे विश्व का वातावरण बिगड़ रहा है। और भारतीय संदर्भ में तो हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और बताया है कि ये लोग संगठन नहीं बनाते, और बनाते भी हैं तो ये कहीं न कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। देखिए, जिस तरह से सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की बात सामने आ रही है, आपके माध्यम से ही जानकारी मुझे मिल रही है, इससे देश के भीतर एक वर्ग है जिसको इससे सबक लेना चाहिए। जब भी इस तरह के संगठनों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी या बाकी के वो संगठन जो राष्ट्रवादी संगठन है वो कुछ कहते हैं, तो उस पे तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जो वास्तव में देश के विरोध में ही बात करती हैं, वो सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। भारत में भी ऐसा ही हो रहा है।